जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्ट चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कुंभ लग्न के जातक हैं, अर्थात एक्वेरियस एसेंडेंट है, एक्वेरियस लग्न है, जिन व्यक्तियों का 11 मार्च से लेकर के पूरा मार्च कैसा रहेगा, इस पे एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप एक्वेरियस लगन के हैं? तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप किसी अच्छे सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि पहले प्रथम हाउस में, ये प्रथम हाउस है, ये होरोस्कोप है आपका, और ये प्रथम हाउस कहलाता है। 12 हाउस होते हैं ऐसे। तो प्रथम हाउस में यदि 11 नंबर दिख रहा होगा तो आप कुंभ राशि के हुए, कुंभ लग्न के हुए। जोडियक आपका कुंभ हुआ, मतलब कुंभ लग्न के हुए आप। यदि आपके पास अपना डिटेल्स नहीं है, बर्थ डिटेल्स नहीं है, तो आप अपने नाम से देखिए, रिजल्ट मोर और लेस सेम ही मिलता है। तो आप जब कुंभ लग्न के हैं तो आपका अभी 11 मार्च से पूरा मार्च कैसा गुजरेगा। तो जो सबसे ध्यान रखने वाली बात है इस महीने में आपके लिए, वो ये है कि आपके चौथे भाव में अंगारक योग बन रहा है। ज्योतिष में अंगारक योग एक निगेटिव योग होता है, क्योंकि मंगल एग्रेशन है और राहु उस एग्रेशन को बढ़ाता है, डिसेप्टिव प्लैनेट है। तो ये दोनों जब साथ बैठते हैं किसी भाव में, किसी राशि में, तो अंगारक योग बनता है। तो व्यक्ति गलत डिसीजन ले सकता है। जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित, ये जिस भाव में ये ग्रह बैठते हैं उस भाव से संबंधित व्यक्ति गलत डिसीजन ले सकता है। तो इसलिए ये इस योग को निगेटिव योग कहते हैं। तो आपकी ये चौथे हाउस में बन रहा है। तो चौथे हाउस से जो संबंधित विषय है उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। मदर के साथ किसी तरह का वाद विवाद व्यर्थ का ना हो, तो स्थितियाँ बिगड़ सकती हैं, माता से संबंध खराब हो सकता है। अपने बच्चों के साथ बहुत ही केयरफुल रहें, सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखें, किसी बात को लेके उत्तेजित ना हो, घर का माहौल ना बिगड़े। अपने पत्नी के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखें, ताकि जब तक ये अंगारक योग है तब तक विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। ये पूरे महीने आपकी पत्नी, यदि आप पति हैं तो आपकी पत्नी, यदि आप पत्नी हैं तो आपका पति, मीन्स आपका लाइफ पार्टनर, पूरे मार्च आपके प्रति एग्रेसिव रहेगा, तीखा व्यवहार करेगा, और आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि गोचर ही ऐसा चल रहा है। तो सिर्फ ध्यान रखने की जरूरत होती है। ज्योतिष आपको सावधान करता है, उसी का आपको फायदा मिलता है कि आप जिस जिस एरिया में सावधानी बरतनी है उस एरिया में सावधान हो जाइए, प्रॉब्लम खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई आप लैंड खरीदना चाहते हैं, कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं, उससे संबंधित कोई डीलिंग करना चाहते हैं, यदि आप रियल इस्टेट के बिजनेस में लगे हुए हैं, तो जब तक अंगारक योग है तब तक आपको इस तरह का कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना है, नहीं तो धोखा हो सकता है। अंगारक योग इसमें परेशानी पैदा करेगा, तो इस बात का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो बेहतर है कि इस तरह की डील को जब तक अंगारक योग बना है तब तक आप टाल ही दीजिए, क्योंकि आपके कुंभ लग्न के जातकों में तो ये उसी भाव में बन रहा है अंगारक योग, इसलिए परेशानी तो देगा ही देगा यदि आपने ऐसा डिसीजन लिया तो इस बात का आप ध्यान रखिए। जो गोचर का प्रभाव होता है वो सिग्निफिकेंट तब हो जाता है किसी भी लग्न के व्यक्ति के लिए, जब उसकी दशा, जिस प्लैनेट की दशा चल रही है, जिस प्लैनेट की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, और वो कहीं सिग्निफिकेंट रिजल्ट देने वाली है, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, और गोचर उसको टैली करता है तो वो रिजल्ट आपको महसूस हो जाएगा। और यदि बुरा रिजल्ट देना है तो आप सावधान नहीं है तो आपको झटका लग जाएगा, और अच्छा रिजल्ट देना है
तो आपको खुशी मिल जाएगी, वो महसूस होगी आपको। यदि कोई सिग्निफिकेंट इवेंट नहीं आना है तो आपको महसूस कुछ नहीं होगा। गोचर तभी खूबसूरती से काम करता है जब आपकी दशा किसी प्लैनेट की, रेस्पेक्टिव प्लैनेट की चल रही होती है। लेकिन सभी जातकों के लिए गोचर के कॉमन रिजल्ट्स होते हैं, वो ध्यान रखना होता है। जैसे कि अभी जो कुंभ लग्न के जातक हैं उनको चौथे स्थान से संबंधित विषयों का बहुत ध्यान रखना है, वहाँ परेशानी आ सकती है। ये कॉमन है सबों के लिए, कुंभ लग्न के जातकों के लिए। 11 मार्च को मतलब आज के दिन बुध 11 मार्च को बुध कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। बुध अभी तक गोचर कर रहा था मकर राशि में, आज के दिन ये प्रवेश कर जाएगा कुंभ राशि में। तो बुध जो है आपका अष्टमेश है आपकी कुंडली में, तो बुध प्रवेश कर गया आपका कुंभ राशि में, मतलब आपके लिए कोई टेंशन वाली बात हो सकती है। अष्टम भाव से कनेक्शन है, अष्टमेश है, अष्टमेश पीड़ा देता है। तो यदि आपकी कुंडली में बुध खराब होगा तो वो पीड़ा देने की कोशिश करेगा, तो आप सावधान रहिए बुध के रिजल्ट को लेकर के। बुध, मान लीजिए कि शेयर के धंधे में आप हैं और आपने कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपका पैसा डूब सकता है, कोई परेशानी हो सकती है, संतान रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है और वो परेशानी आपको ही होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि संतान रिलेटेड कोई बात, यदि आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है, आप युवा हैं, तो वहाँ टेंशन हो सकता है और आपका मस्तिष्क विचलित हो सकता है। जब टेंशन होगा तो मन विचलित होगा, मन विचलित होगा तो पीड़ा होगी। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। फिर 14 मार्च के बाद सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो दूसरे भाव में चला गया सूर्य आपके। सूर्य आपका सप्तम भाव से रिलेटेड है, तो बिजनेस पार्टनर से आपको कुछ लाभ हो सकता है, पत्नी साइड से कुछ लाभ हो सकता है कि कोई आपको पत्नी की तरफ से कोई धन आपको मिल जाए किसी तरह का, या बिजनेस पार्टनर कोई ऑफर कर दे कोई नए प्रोजेक्ट का जिससे आपको धन का लाभ मिले। तो ये सब बातें आप महसूस कर सकते हैं। सूर्य आपके लिए धन संबंधी आगमन करेगा, धन संबंधी रिजल्ट देगा। इस समय जो स्टूडेंट पढ़ाई के लिए या व्यक्ति अपने काम के सिलसिले में बाहर से संपर्क होता है तो उसमें धन के आगमन का संकेत मिल रहा है, मतलब आपको धन संबंधी लाभ मिलेगा। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो कोई भी नया रिस्क इस महीने में नहीं ले, मन के अनुसार कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। यदि डिसीजन लेना ही पड़े तो आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए, हर कंसिक्वेंस पे इसका क्या फल होगा, दूरगामी परिणाम क्या होगा, उस पर जरूर विचार करें, नहीं तो धोखा हो सकता है। बेहतर है कि इस महीने कोई नए निर्णय को टाल ही दें, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। बिजनेस में ये रिस्क लेने का महीना नहीं है। जो स्टूडेंट अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए 11 मार्च से मार्च लास्ट तक कठिन समय है, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि गुरु 12वें भाव में गोचर कर रहा है। कुंभ लग्न के जातकों के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, तो आप मेहनत बढ़ा दीजिए। विवाह का कोई योग नहीं बनेगा, तो जो भी विवाह संबंधी बातें चल रही है तो आप चलाते रहिए, इस महीने वो टल ही जाएगा। इस महीने विवाह का कोई योग नहीं है या उस तरह का कोई फिक्सिंग विवाह संबंधी तिथि निर्धारित नहीं होगी। 17 मार्च को शुक्र मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। जब कोई प्लैनेट अपना राशि परिवर्तन करता है तो बहुत पावरफुली रिजल्ट देता है, उस समय वो बहुत अपना परिणाम देने के लिए इच्छुक रहता है। तो वो समय ट्रांजिट का वो समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 17 मार्च के बाद जो व्यक्ति
बाहर के प्रदेशों में जा कर के कमाने के लिए, धन कमाने के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए अवसर आएंगे। कोशिश करेंगे 17 मार्च के बाद तो बाहर जा कर के कमाने का अवसर मिल सकता है, धन कमाने के योग बनेंगे। दूर सुदूर प्रदेशों में जा कर के धन कमाने का योग इस महीने में 17 मार्च से उनके लिए बन रहा है। जो व्यक्ति वाहन खरीदने के इच्छुक हैं वो 17 मार्च के बाद उनके लिए उपयुक्त समय आ जाएगा। चांसेस, अवसर मिल भी सकते हैं, सुखद अनुभूति हो भी सकती है वाहन खरीदने की। एक बढ़िया योग बन रहा है शुक्र के हेल्प से। तो शुक्र वाहन का ही कारक है, तो आपको वाहन दे देगा। तो आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको वाहन इस महीने में व्हीकल खरीदने का योग बन जाएगा। आपके चौथे भाव में अंगारक योग बनने के बावजूद 17 मार्च के बाद जब शुक्र मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो आप अपने परिवार के साथ एक अलग आनंद की अनुभूति होगी, एक अलग ढंग का सुख मिलेगा, क्योंकि शुक्र उसको पूरा कर रहा होगा। आपके सुख के घर का कारक है वो, तो आपको सुख की अनुभूति होगी। जो पारिवारिक माहौल है अंगारक योग होने के बावजूद आपको एक तरह का परिवार के सदस्यों के साथ, पत्नी के सदस्यों के साथ, अपना जो परिवार है, माता के साथ एक सुख का अनुभव होगा। बशर्ते कि आपको गलत डिसीजन ना लें, उत्तेजित ना हो, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो एक अलग तरह के आनंद की अनुभूति होगी। शुक्र आपको इस समय धन की प्राप्ति भी करा सकता है। किसी भी तरह का आप जिस भी कर्म में लगे हुए हों, जिस भी तरह का प्रोजेक्ट हो, कहीं न कहीं आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर जरूर होगी। जिस तरह का आपकी इच्छा होगी, किसी इच्छा की पूर्ति जरूर होगी। जो वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, मतलब 50 से ऊपर वाले एज में थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना होता है। तो 23, 24, 25 मार्च को आप अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं तो हेल्थ संबंधी परेशानी हो सकती है। 28 और 29 मार्च को आपको किसी तरह का तनाव हो सकता है, और वो तनाव विशेष रूप से अपना पारिवारिक ही होगा आपका। तो उससे निजात पाने के लिए आप उन 2 दिनों आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, तो आपको पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। 11 तारीख को महाशिवरात्रि है। आपको मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है तो आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। हमारी परामर्श शुल्क होती है। धन्यवाद।